क्या हाल चाल दोस्तों। आज हम लोग आए हुए हैं टान में। और ये देखिए टान में क्या हो रखे हैं, ये रेंस के पेड़ और रेंस लगे हुए हैं इसमें। इन्हें हम लोग कच्चा खाते थे पहले, अभी भी खाते हैं, बड़ा टेस्टी होता है। इसकी दाल बनाई जाती है। और ये देखिए असौच का महीना है तो चारों तरफ जो हमारा टन है इसमें घास ही घास उगी हुई है। और जो आपको ये सफ़ेद रंग के ये दिख रहे हैं ना फूल घास के ऊपर, ये जो कुश होती है, कुशा घास, उसके फूल हैं। जब कुशा घास बड़ी हो जाती है तो ये इस पे फूल आ जाता है ऐसे। और ये फूल कल को खतड़ुआ है तो खतड़ुए में वो जो बच्चे नहीं बनाते भांग के डंडों का, जो भी कहते हैं उसको, उसमें लगाते हैं बच्चे। और ये देखिए यहाँ इसके भी पेड़ हो रखे हैं, बाकुल कहते हैं शायद इसको, जो सफ़ेद रंग के फूल दिख रहे हैं, सफ़ेद और पीले, ये दो टाइप का होता है, बाकुल ही कहते हैं शायद। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं। और मेरे हिसाब से इसे बाकुल कहते हैं। और एक पेड़ और दिखाता हूँ मैं आपको, ये हमारे वहाँ तो इसको इकम्बीर का पेड़ कहते हैं। और जैसे कि गाय भैंस बीमार हो जाती है, मतलब नज़र लग जाती है, बीमार तो अलग चीज़ हो गया, नज़र लग गई, दूध कम दे रही है या कुछ और हो रहा है, तो हमारे वहाँ राई और मिर्च और नमक और ये एकम्बीड़ का जो जड़ होता है उसको कोयले में डाल के, जलता हुआ जो कोयला होता है उसमें उसकी धूप गाय भैंसों को वो किया जाता है, सुंघाया जाता है, उनके ऊपर परखा जाता है, तो गाय भैंस अच्छा दूध देने लग जाती है, या उनको नज़र लगी होगी या कुछ और बीमारी होगी तो वो ठीक हो जाएगी। तो हमारे वहाँ ऐसा बोला जाता है। और ये चीज़ें प्रैक्टिकल की हुई हैं और इनसे सही भी होता है, इसीलिए ये प्रथा अभी तक चली हुई है। अगर मतलब कुरीति होती तो लोग अब नहीं करते इस चीज़ को, लेकिन अभी भी लोग ये करते हैं, राई मंत्रते हैं और ये नमक मंत्रा जाता है, उससे सही होते होंगे तभी लोग करते होंगे। तो मैं आज आपको ये अपना टान दिखा रहा हूँ। चारों तरफ घास ही घास हो रखी है। असौच का महीना शुरू हो गया है लेकिन बारिश जो है वो नहीं मान रही है। तो बारिश नहीं मान रही है तो घास नहीं काट सकते, क्योंकि ये देखिए आसमान पूरे बादलों से भरा हुआ है। तो अगर घास काट देंगे तो जो घास है वो सड़ जाएगी, क्योंकि भीग जाएगी बारिश से तो सड़ जाएगा। इसलिए अभी घास नहीं काट रहे हैं, जबकि असौच का महीना शुरू हो गया है तो घास काट देते थे लोग। ये पिछले साल से चल रहा है ऐसा कि घास नहीं काट रहे हैं, मतलब घास काट, ये असौच के टाइम में ही ऐसे बारिश होने लग जा रही है। और जब बारिश चाहिए, जिस टाइम मडुआ मदिरा बोते हैं उस टाइम बारिश होती नहीं है। और आजकल पूरा बारिश का मौसम बना है और दिन में या शाम को तो बारिश हो ही जा रही है। कल तो पूरे दिन भर ही थी थोड़ा थोड़ा बारिश। और सामने एक गांव दिख रहा है आपको, ये देखिए यहाँ भी अभी घास आस कुछ नहीं काट रखा है। ये जो घरों के आसपास खेतों में ये दिख रहे हैं ना तो आपको ब्राउन कलर के, ये हैं जो मदिरा होता है उसके पेड़ों को, जब मदिरा तोड़ लिया तो उसके पेड़ जो होते हैं उनके भियोड़े बनाए जाते हैं, इसे भियोड़ा कहते हैं। मतलब 4-5 गठरी बना ली और उन गठरियों को खड़ा करके ऐसे रख दिया, तो वो बारिश हो या कुछ हो सूखते भी रहेंगे, और बारिश होगी तो ये ऐसे उसमें पानी नहीं घुसेगा तो वो ख़राब नहीं होंगे, इसलिए ऐसे भियोड़ा बना दिया जाता है। और यहाँ से अब नीचे को जंगल वाला एरिया शुरू हो जाता है और यहाँ तक
घास हो रखी है। अब जैसे ही धूप आने लग जाएगी कल परसों से या 5-6 दिन के बाद, तो अभी तो आजकल तो श्राद्ध शुरू हो रखे हैं, तो श्राद्धों में ऐसे भी कहा जाता है कि बारिश होती है, और कल को खतड़ुआ है तो खतड़ू झड़ भी कहते हैं, खतड़ू में भी झड़ पड़ते हैं। और अब ये नीचे को देखिए, ऊपर को तो बिल्कुल साफ़ सुथरा है, लेकिन जैसे ही हम लोग ये हमारे जो टन खेत जो हैं ये ख़त्म हो जाते हैं तो नीचे फिर चीड़ का जंगल शुरू हो जाता है। और सामने देखोगे तो आप, सामने पूरा का पूरा बांज, काफल और बुरांस का जंगल है, और सामने ही पनवानौला है। और जो ये टन मैंने आपको दिखाया, ये टन है रूपीकुड़ा गांव का, रूपीकुड़ा कहते हैं या रूपकुड़ा कहते हैं। और ऊपर का मौसम देखिए कितना ख़तरनाक हो रखा है, बारिश आने को बिल्कुल तैयार है। चलिए अब हम लोगों को नीचे को जाना है, नीचे पूरा का पूरा जंगल है। चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, नई लोकेशन के साथ।